वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ज़हीर और शब्बीर के हवाले से। मुल्ज़मान आज भी इन्हें रिहाई मिलेगी या जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे और अदाकारा एक बार फिर से कहती हुई नज़र आएंगी, माय सोशल मीडिया। तो अब उनके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि जो चालान पेश किया गया था उसे मंजूर कर लिया गया और इसमें आने वाली जितनी भी दफ़ात हैं उसको मंजूर हो गई हैं। अगवा जो है अगवा किया गया है और ये गैंग है, ये मंजूर हो गया है। अदालत ने बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। शब्बीर जो है बड़े टिप टॉप होकर पेंट शर्ट पहन कर हाथ में फ़ाइल पकड़े हुए एंट्रेंस ली, तो लोगों का कहना था कि लगता है एक बार फिर से ये इन लोगों के साथ जो है ना अदालत इनके हक़ में फ़ैसला कर देगी, इन्हें फिर से रिहाई मिल जाएगी, फिर से ये लोग कामयाब होंगे, खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, तकलीफ़ और झूठ की टेम्परेरी खुशी होती है। केस है 360 चेंज हो गया है डिग्री के लिहाज से, यानी अब बिल्कुल जो है बिल्कुल चेंज हो गया और इनकी उम्मीदों पे ऐसे पानी फिरा है जैसे कि फ्लड ने पानी फेर दिया हर पूरी जगह पर। इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है। अदाकारा तो काफ़ी चीखो पुकार कर रही है। यहाँ तक कि अदालत में सुनने में आया था कि इन लोगों की आहुज़ारियाँ सुनने वाली थी कि अरे हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो, हम तो इतने टिप टॉप होकर आए कि हम एक बार फिर से अदालत जो है हमारी दरख्वास्त को मंजूर करेगी, अमल नहीं होगा और ना ही दूसरी चीज़ों पर अमल दरामद किया जाएगा। इसी तरह चालान भी गुजर जाएगा और चालान पे लगाई जाने वाली दफ़ात को इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा, हर बार ऐसा नहीं होता है। अब जो है वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स होते रहे। जिब्रान नासिर ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए जिस पर यही कहना था कि इनको मज़ीद रिहाई नहीं दी जाएगी, अब इनको खुलेआम नहीं छोड़ा जाएगा। आज की दफ़ात ने, आज की फ़ैसले ने तमाम लोगों के जितने भी जो थे मेहदी अली काज़मी के साथ और मेहदी अली काज़मी की बेटी के साथ थे कि उनके दुख में तकलीफ़ में शरीक थे कि ये लोग जो हैं वो काफ़ी तकलीफ़ पहुंचा रहे थे उन लोगों को। अब जो है इनकी तकलीफ़ ख़त्म होने वाली है और आखिरकार वो अपनी बेटी से भी मिल पाएंगे। ज़हीर के हवाले से आपको यहाँ बताते चलें, अपडेट शेयर करते कि चालान को मंजूर कर लिया गया है। लगाई जाने वाली जितनी भी दफ़ात है जिसमें अगवा के हवाले से जो दफ़ात लगाई गई थी, अब ज़हीर और शब्बीर जो मुल्ज़मान हैं उन पर ये साबित हो चुके हैं वो एक गैंग है और इन्होंने जिस तरह से अगवा किया वो एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम था, प्री प्लान तरीके से किया गया था। इन लोगों की अब किसी भी वक्त किसी टाइम जो है इन्हें हथकड़ियाँ लग सकती हैं, इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है, जो एक बड़ी और बेहतरीन पेशरफ्त है। लेकिन लाहौर में मौजूद कुछ अदाकाराएँ, कुछ मौला जट और कुछ बैम बैम चें करने वाले लोग जो हैं वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, क्योंकि अब उनकी रोज़ी कैसे बिकेगी, अब उनका जो नैरेटिव है, कैसे गलत किस्म का जो नैरेटिव बिल्टअप कर रहे थे वो कैसे बिकेगा। अब उन्हें लाहक है इस तरह की बीमारी कि अब वो कैसे ये सब कुछ बेचेंगे और यूट्यूब पर डॉलर्स कैसे कमाएंगे। उनके लिए वाकई में एक बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ सामने आ चुकी है। शब्बीर और ज़हीर जो अदाकारा पर डिपेंड कर रहे थे कि ये बचा लेगी और अपने दूसरे वकीलों पर भी डिपेंड कर रहे थे कि ये लोग इन्हें बचा लेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। इन पर वो दफ़ात लग चुकी हैं जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको ख़त्म नहीं किया, जितनी मर्ज़ी ये कोशिश की सलाखों के पीछे होंगे। और हमारे लिए आपके साथ शेयर करने के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। हमारे सिटी रिपोर्टर जो हैं वो इसके बारे में तफसीलन आपको बताएंगे कि आखिर कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ, क्योंकि कमरा अदालत में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। जिब्रान नासिर ने तमाम तफसीलात बताई कैसे किस तरह से ये सारी चीज़ें, और एमएलओ के हवाले से भी बताएंगे कि एमएलओ जो है वो करवाया जाएगा और एमएलओ की रिपोर्ट आने के बाद बड़ा फैसला सामने आ गया। चलिए आए सुनते हैं सिटी कोर्ट में हमारे जो रिपोर्टर मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। पेशरफ्त सामने आई है। जिसका इंतज़ार था वही हुआ, जिसकी उम्मीद थी वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। चूँकि इस केस में जो पुलिस की जानिब से इंतहाई संगीन दफ़ात का इजाफ़ा किया गया, उस पर अदालत ने एक बड़ा हुक्म जो है जारी कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर की अदालत में आज क्या कुछ हुआ, कौन सी दफ़ात जो है चालान मंजूर हुआ है, अब कितनी सज़ा जो है मुल्ज़मान को आएगी, इन तमाम तर तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद है। शाहिद, यूँ समझें कि जितने भी दफ़ात थे वो मंजूर हो गए हैं, अंदर की क्या तफसीलात हैं?
देखें, एक तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि अदालत के अंदर मीडिया अलाउ नहीं है, स्पेशल कोर्ट है, इसलिए इजाज़त नहीं है मीडिया को अंदर जाने की। लेकिन जो वकला के ज़रिए, प्रोसिक्यूशन के ज़रिए हमें तफसीलात पता चली हैं वो हम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले ये है कि चालान मंजूर कर लिया है अदालत ने मुलजमान के ख़िलाफ़। अब ये बात भी अदालत में सामने आ गई है कि मुनज़्ज़म तरीके से वारदात की गई थी, एक से ज़ायद लोगों ने वारदात की है, तो वो गैंग ही माना जाएगा कि गैंग की तर्ज के ऊपर बच्ची को अगवा करने की वारदात की गई है। और वो जो सेक्शन लगाई गई थी 375 को छोड़ के, यानी कि रेप की दफ़ात को छोड़ के बाकी दफ़ात के तहत जो अदालत ने चालान मंजूर किया है, ख़ास तौर पर 364A के तहत जो जिस तरह चालान मंजूर किया गया है उसमें आपको समझ सकते हैं कि किस तरह की सज़ा है। इसके अलावा 363, उसके बाद फिर अगवा की जो दफ़ा है 368, और इसके अलावा जो अगवा को छुपाने की दफ़ा है यानी कि 3, 4, और इसके अलावा 34 अगवा को छुपाने की, यानी कि एक अगवा हुआ फिर अगवा को छुपाने की जो दफ़ात हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा जो ट्रैफिकिंग की दफ़ात हैं, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की नीयत से किसी को अगवा करना, और उसके बाद फिर 364A ये अदालत ने मंजूर की हैं और इन दफ़ात के तहत चालान अब बाकायदा तौर पर मंजूर हो चुका है। इसकी तफसीलात हमारे सामने हैं। 375 इसलिए अब तक मंजूर नहीं हुआ चूँकि दलाइल, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, दोनों फ़रीक़ैन के तफसील से दलाइल हुए हैं। अदालत ने अपने रिमार्क्स में हमें बताया गया है कि कहा है कि चूँकि अब एविडेंस 375 का जब तक नहीं आता वो किसी भी स्टेज पे जो है वो ऐड की जा सकती है, यानी कि चालान में मज़ीद आगे जाके वो शामिल की जा सकेगी। इसलिए 375 फ़िल वक्त निकाला है, लेकिन जब ये MLO की दरख्वास्त पे अब ऑर्डर होगा, MLA होगा और उसके बाद फिर दोबारा एविडेंस आ जाता है 375 का, तो अदालत फिर चालान के अंदर 375 को शामिल कर लेगी। फ़िल वक्त 375 निकाल लिया गया है। इसके अलावा चूँकि मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत पर जो वो समाअत होनी थी, MLO की दरख्वास्त के ऊपर तवील तरीन दलाइल हुए, आपने देखा तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त लिया गया। आज मुलजमान की तरफ से आमिर नियाज़ बडेरा साहब जो कि इस्लामाबाद से आते हैं, शायद वो आए, उन्होंने दलाइल दिए। इसके अलावा जिब्रान नासिर ने तफसीली दलाइल दिए। अदालत ने MLO की दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज किया है। अब से कुछ देर बाद MLO की दरख्वास्त के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। चालान की तफसीलात सामने हैं, ये जो कि हमने नाज़रीन तक रखी हैं। इसके अलावा जो मुलजमान की ज़मानत है उसके ऊपर भी आज जिब्रान नासिर ने अदालत को बताया कि देखें जी, मैं दलाइल देने के लिए तैयार हूँ, तो लिहाजा आज ही दलाइल सुन लिए जाएँ। तो अदालत ने उनसे कहा कि ठीक है, अब MLO की दरख्वास्त के ऊपर तहरीरी हुक्मनामा जारी हो जाएगा, तो कुछ देर में जो है वो MLO जो मुलजमान की अबूरी ज़मानत है इसके ऊपर भी आज ही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस पर जो है वो दलाइल दे दिए जाएंगे। उसके बाद फिर जो फैसला होगा वो दिया जाएगा। मुलजमान इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है, उनके वकला भी मौजूद हैं। कुछ देर के लिए वक्फा हुआ है, वक्फे के बाद फिर दोबारा से समाअत होगी। लेकिन सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है कि चालान के ऊपर अदालत ने फैसला दे दिया है और चालान मंजूर कर लिया गया है। और उसमें अगर हम इन दफ़ात के तहत अगर जो एक मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई हुई है, जो कि अदालत में ये बात डिस्कस भी हुई है, तो उसमें जो मुलजमान को 364A की है, यानी कि किसी बच्ची को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की नीयत से अगवा करने की जो दफ़ा है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल सज़ा है, कम से कम 14 साल सज़ा है। इसके अलावा जो दीगर हैं, चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है, अगवा को छुपाने की दफ़ात है, इस तरह मतलब बिल तरतीब जो सज़ा है वो कम से कम 7 साल सज़ा है अगर ये देखा जाए तो। बाकी 375 के ऊपर बाद में फ़ैसला होगा। ये अब तक की इतलात है। इंशाल्लाह फिर मज़ीद चूँकि अपडेट होंगी मज़ीद कुछ चालान के ऊपर और उसके अलावा जो मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत और MLO के ऊपर जो है वो कुछ देर में जैसे ही अपडेट्स आएंगी तो हम अपने देखने वाले तक ये बताएँ।